जब बंदे को पता हो कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर है, उसके बावजूद जो आदमी खामोश रहे, उसका शुमार कहाँ होगा? वो किस साइड गिना जाएगा, बातिल के साथ या हक के साथ? देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और ये बहुत ज़रूरी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुबारक निसा में इरशाद फरमाता है, और छठा पारा यहीं से आगाज़ हो रहा है कि अल्लाह मोहब्बत नहीं करता किसी उससे भी कि जो कोई भी जो है वो बुराई के मुताल्लिक़ बात करता है, बुराई का प्रचार करता है, बुराई को लोगों के दरमियान आम करता है। यानी इस आयत के अंदर ये बात वाज़ेह की गई है कि कोई भी बुराई हो तो उस बुराई को दबाने की, उसे छुपाने की, उसे आम न करने की का हुक्म दिया गया है। यानी और इसके पीछे सबब वाज़ेह है कि अगर माशरे के अंदर बुराई की बात की जाएगी, बुराई का प्रचार किया जाएगा, लोगों में उसकी तशहीर की जाएगी, तो बुराई आम हो जाएगी। लोग उसकी जो बुराई है और उसकी तरफ जो उसकी बुराई की जो सिफत है उसे हल्का समझने लगेंगे, और ये चीज़ हमारे माशरे के अंदर बहुत आम है। लेकिन एक वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने एक्सेप्शन और इस्तिस्ना इस सिलसिले में बयान किया, और वो क्या है? इल्ला मन ज़ुलिम। याद रखो कि अल्लाह किसी भी बुराई का प्रचार, उसका ऐलान नहीं पसंद करता, नहीं मोहब्बत करता। इल्ला मन ज़ुलिम, ये जान लो कि जिसके ऊपर जुल्म किया गया है वहां पर वाजिब है उसके ऊपर कि जिस पर जुल्म किया गया है कि वो इस चीज का प्रचार करें और इस चीज को वाज़ेह करें, ताकि लोगों को पता चले कि इस जुल्म को ठीक किया जाए, वहां पर अदल किया जाए और उसके हक को उस हकदार तक पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में अल्लाह ने एक्सेप्शन किया कि वैसे हम किसी भी बुराई के मुतालिक नहीं चाहते। हमारे माशरे में बड़ी वाज़ेह बात है, इशारा करता हूँ, आप लोग जो हमारे सामने अच्छी तरह से बात को समझ जाएंगे कि एक चीज जो हमारे माशरे के अंदर 10 साल पहले, 20 साल पहले उसका नाम लेना गाली था, आज वो आम हो चुकी है। आज उस चीज का प्रचार किया जा रहा है, सड़कों के ऊपर ये चीज हो रही है। ये कि इस चीज का नतीजा है, उस चीज का नतीजा है कि उस बुराई को आम करने की एक पूरी तहरीक चलाई गई। लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कि हर बुराई को छुपा दो, ढक दो, उसको उसको कोशिश करो कि उसका प्रचार न किया जाए, सिवाय इसके कि कहीं जुल्म किया जाए। अब अगर जहां जुल्म किया जा रहा है वहां पर खामोशी इख्तियार करता है, तो आदमी को ये अपने आप से सवाल पूछना है कि जब मैंने यहाँ खामोशी इख्तियार की है तो इसमें फायदा किसका हो रहा है? आया मजलूम का फायदा हो रहा है या जालिम का फायदा हो रहा है? तो यकीनन 99% केसेस में उसे ये जवाब मिलेगा कि अगर आपने खामोशी इख्तियार की है तो यहाँ मजलूम का कोई फायदा नहीं हो रहा है, जालिम का फायदा हो रहा है। और इमाम अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये फरीजा है कि तुम जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। तो इमाम से पूछा गया कि जालिम की, मजलूम की मदद तो समझ में आ गई, जालिम की मदद के क्या मतलब है? मौला ने फरमाया कि तुम्हारा फरीजा ये है कि जब तुम जुल्म को रोकते हो और जालिम को रोकते हो तो तुम जालिम की मदद कर रहे, यानी उसके उस शख्स की मदद कर रहे हो उसको जुल्म से दूर करने के लिए, और मजलूम की ये मदद है कि उसके साथ ताउन किया जाए, उसके साथ उसका हक, उसके हक को उसके हकदार तक वापस करने के लिए काम किया जाए। तो इस सिलसिले में खामोशी ऑप्शन नहीं है, इस सिलसिले में या हक है या बातिल है। हाँ, ये यकीनन हर एक आदमी को इख्तियार है, वो किताबें देखे, रिसर्च करे, मालूम करे कि हक कहाँ पर था, बातिल कहाँ पर था। लेकिन जब ये मालूम हो जाए कि हक यहाँ पर है, बातिल यहाँ पर है, तो फिर खामोशी इख्तियार करना किसी भी सूरत जो है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। जहां पर हक और बातिल का मामला है, जहां पर जुल्म और मजलूम, जालिम और मजलूम की बात है, वहां पर हम हमेशा मजलूम के साथ हैं। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब अमीर शाम ने आपको ये ताना दिया था कि अली क्या तुम भूल गए कि एक दिन था कि तुम्हारे गले में रस्सी थी और तुम्हें खींच करके मस्जिद में लाया गया था? तो मौला ने ये जवाब दिया कि मुझे फख्र है इस बात पे कि उस दिन भी मैं मजलूम था और आज भी मजलूम हूँ, और फख्र है इस बात पे कि मैं कभी भी जालिम नहीं था, हमेशा मजलूम था। अगर दो ऑप्शन है, जालिम होना और मजलूम होना, तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह बता दिया कि ताकत रखते हुए,
فاتح خیبر ہوتے ہوئے، شیر خدا ہوتے ہوئے میں کبھی ظالم نہیں ہوا، ہمیشہ مظلوم ہوا، اس لیے کہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، کبھی ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ یا نیوٹر کو اس بارے میں کیا کہیں گے جو بالکل غیر جانبدار اپنے آپ کو کہتا ہے کہ دیکھیے، اس موقع ہاں، نیوٹرل کا کوئی آپشن اس معاملے، آپشن نہیں ظلم ہے؟ ظالم اور مظلوم کے معاملے میں نیوٹرل کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیکھیں نیوٹرل نہیں، اور چیزوں میں اور معاملات میں ہو سکتا ہے، لیکن جہاں یہ ثابت ہو جائے، جہاں یہ واضح ہو جائے کہ ظلم کیا گیا ہے، کسی کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، وہاں واجب ہے ہر اعتبار سے شریعت کے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے اور ظالم کی مذمت کی جائے کم سے کم، یعنی اس کا سب سے نہی عن المنکر کا سب سے نچلا اور سب سے کمزور اور سب سے یعنی لوئسٹ اس کا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم میں دل میں اس شخص کو برا سمجھوں کہ جس نے ظلم کیا ہے، کم سے کم دل میں اس شخص کو برا سمجھوں۔ بے شک اگر میں زبان پر نہیں لا سکتا یا کسی مصلحت کے تحت نہیں کہہ سکتا تو کم سے کم میں دل میں تو یہ جانوں کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کے ساتھ میری کوئی ہمدردی نہیں ہے، میری ساری نہیں، ہمدردی اس کے ٹھیک ساتھ ہے کہ جو مظلوم ہے۔ ہے، ٹھیک ہے مولانا سید ظفر عباس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی اور ساری چیزیں واضح طور پر رکھ دی ہیں۔ الحق اور باطل کے حوالے سے ظالم و مظلوم کی بڑی بات ہو رہی ہے، جہاں بھی جاتے ہیں ہر ایک آدمی اسی چیز پر بحث کر رہا ہے، تو اس پر بات کرنا ضروری تھی، جو آپ نے بڑی واضح اور مثال دے کر سامنے واضح کر دیا کہ اس میں غیر جانبدار رہنا، حق اور باطل کا جہاں مسئلہ ہو تو وہاں وہ بھی ایک ظلم ہے، ایک قسم کا اپنے آپ کے ساتھ بندہ ظلم کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی، پھر کسی ایک موقع پر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔